उतना ही करते हैं, ज़्यादा लेने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में भी नहीं भागते, कि अपना काम भी हमें रिप्रेजेंट अच्छे से करना है ताकि आगे भी हमारे पास काम आते रहें। गाइस देखो, अभी मैं असलान से आपको मिलवाता हूँ। जैसे इससे पहले 2 वीडियो मैंने ये एक्सेल ज्वाइनिंग और टेक महिंद्रा ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हुए और सोशली कैसे इन्फ्लुएंसर्स काम करके पैसा कमाते। मेरे साथ है अरसलान, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग अभी करूँगा। सवाल जवाब करेंगे बैकग्राउंड पे और क्वालिफिकेशंस पे, और किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर ये वीडियो कहीं से देख रहे हैं तो उसका क्या स्कोप हो सकता है, महीने में कितने खर्चे तक आप पैसे कमा सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पे, वो सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। मेरे साथ अरसलान है, मैं कैमरा अरसलान की तरफ कर रहा हूँ। ये इंट्रो वीडियो तो छोटा सा, मैं बैठा हूँ अपने दोस्त के घर में एज़ यूजुअल। जैसे मेरे पास कोई सेटअप नहीं, तो मैं अरसलान से पर्सनली मिलने आया हूँ क्योंकि इसमें इनको मैं काफ़ी समय से जान रहा था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरे साथ अरसलान है। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। ओके, असलान मेरे साथ है और हम बैठे हैं अपना छोटा सा सेटअप लगाकर एक जगह पे, जहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करूँगा असलान से। रैंडम क्वेश्चंस होंगे, शायद आपके बहुत काम के होंगे इसमें, बहुत सारी चीज़ें आपकी काम की होंगी। मेरा फेस थोड़ा आगे पीछे दिखेगा एज़ यूजुअल। जैसे आपको पता है कि मेरे पास अभी प्रोफेशनल सेटअप नहीं है कि बैठ के पॉडकास्ट करूँ, तो अभी भी इस तरह से अलग अलग लोगों को आप लोगों के सामने ला करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं असलान से। असलान, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्वालिफिकेशन और कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मेनली इलाहाबाद से रहने वाला हूँ और मेरा अभी 12th कंप्लीट हो गया। अभी मैं BA कर रहा हूँ और पार्ट टाइम या फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसमें मैं सिनेमैटिक वीडियोस और क्लाइंट के कुछ वर्क्स भी रहते हैं, वो सब अपलोड करता हूँ। वो सारी चीज़ें करते हो, अच्छा ठीक है। तो आपका, अच्छा, ये वीडियो जब स्टार्ट होगी तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के टाइम पे ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि मैं आपको असलान का एक बेस्ट वर्क दिखा भी दूंगा ताकि आप उसको समझ पाओ, और इसका इंस्टाग्राम लगा दूंगा, वो जाके देख सकते हैं। अभी हम वापस आते हैं टॉपिक्स पे, आपको इनका काम ज़रूर पसंद आएगा, मुझे पता है, ठीक है। अभी हम अगर टॉपिक पे वापस आएँ तो असलान थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ कि क्या पढ़ाई वगैरह करी है और कैसे क्या इंटरेस्ट आया सोशल मीडिया पे? मेनली मुझे तो बचपन से शौक था वीडियोग्राफी का, फिर 12th तक भी अच्छे से हुआ। स्कूल में भी वीडियोस वगैरह शूट करते थे, बनाते थे, और अभी भी। अब तो मतलब मेरे पास क्लाइंट्स भी है, इलाहाबाद में भी अच्छे उस पर कर रहा हूँ काम, और बाकी रील्स है, कैमरा। कुछ काम के लिए आप दिल्ली भी गए थे, ऐसा कुछ इसी से रिलेटेड? हाँ, दिल्ली में भी हम लोगों ने काम किया हुआ है, और ब्रांड्स के लिए भी कुछ वर्क कर रखे हैं हम लोगों ने, जैसे शूज़ और ट्रैक सूट वगैरह के लिए भी वीडियो बना रखा है, और भी चीज़ें आगे लगातार कर रहे हैं हम लोग। चलो, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से ब्रांड्स के लिए किया आपने अभी? लाइक ऑफ लिमिट्स, बेला वीटा, जब इनिशियल डेज था तब हम लोगों ने बेला वीटा का भी किया था, और भी कुछ ब्रांड्स हैं, मुझे नाम याद नहीं है अभी, उन लोगों का भी काम कर रखा है। और इलाहाबाद में भी जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, इन लोगों का स्टोर्स वगैरह पे भी शूट कर रखा है हम लोगों ने। और दिल्ली में जाते तो सिनेमैटिक वीडियोस, ये सब रील्स की जो भी चल रहा है ट्रेंडी टॉपिक्स, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो असलन, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह बताना, क्या इससे रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है? नहीं, इससे रिलेटेड कोर्स नहीं किया है, क्योंकि अब कोर्स ज़्यादा मुझे मतलब लगता है कि खुद से जाके ऐसे फील्ड में निकल के करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको पता चलता है। कोर्स वगैरह में इतना मुझे अपना पर्सनली पता, मुझे नहीं समझ में आता है कोर्स वगैरह। बाकी हाँ, आगे थोड़ा और एक लेवल अपग्रेड करने के लिए तो कोर्सेज वगैरह कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे ही। बहुत अच्छी बात है। चलो, अभी क्रिएटर के लिए बात करें तो एज अ क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर आपके पास क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो होनी चाहिए जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास इनिशियल डेज में तो कुछ नहीं था। अपने दोस्त लोग के, जैसे कुशल भाई, आप ही का कैमरा लेके हमने शूट किया है इनिशियल डेज में। हमारे फ्रेंड है आदिल भाई, और भी कई दोस्त हैं जिनका कैमरा लेके किया। फिर धीरे धीरे क्लाइंट के काम किए, फिर उससे पैसा जोड़ जोड़ के एक आईफोन लिया। उसके बाद अभी तो खैर मेरे पास आईफोन ही है। बाकी अगर आपको काम करना है, स्किल्स दिखाना, तो मैटर नहीं करता कि कौन सा फ़ोन है, क्या है, आप किसी का भी फ़ोन ले सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं। आपको शुरुआत करना चाहिए, ये बात करना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि शायद हम हवा में बात करें, पर जब मैं आपको असलान का काम दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखना, इसी के बीच में मैं क्लिप ऐड करूंगा जहाँ पे जो बेस्ट होगा आप देखोगे, आपको 110% पसंद आएगा ही आएगा। अभी मैं वापस अगर असलान की तरफ चलूँ तो इन्होंने बताया जैसे आईफोन है, माइक है, वो दोनों चीज़ें चाहिए, पर इंसान कैसे चूज़ करेगा कि कौन सी कैटेगरी में उसको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आपको मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप फैशन में जा सकते हैं, आपको इधर मतलब सिनेमैटिक्स में आपको मतलब ऐसे बाहर निकल के आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आप जाएं इधर उधर वीडियो बनाएं। और मेनली जैसे मेरा है, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, दूसरे शहर, जैसे दिल्ली जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं मसूरी गया था, वहाँ भी शूट किया। अपने शहर को थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना मुझे अच्छा लगता करता हूँ। जैसे सारी वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आप एज अ क्रिएटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो क्रिएटर का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक चीज़ में आप लग के काम करेंगे। सबसे पहले आपको कैटेगरीज़ हैं वो देखनी पड़ेंगी कि आप डांस अच्छा करते हैं तो आपको डांसिंग में करना है, आपकी सिंगिंग आवाज़ अच्छी है तो आप सिंगिंग कर लीजिए, आप जनरल नॉलेज अच्छी रखते हैं लोगों के प्रति, करंट अफेयर्स में, ग्लोबल इशूज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं या नेशनल इशूज़ पे ध्यान दे सकते हैं।
कहीं की कोई जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, या न्यूज़ रिपोर्टर के जैसे कोई ट्रेंडिंग इश्यूज़ पे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, मूवी के रिव्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग कर सकते हैं, इसके अलावा फैमिली व्लॉग्स कर सकते हैं। ये सारी क्या एक एक अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। उन्हीं में से एक कैटेगरी ऐसी होती है, बहुत सारी वीडियोज़ आपने ऐसी देखी होंगी जहाँ पर लोग अपने शहर को सुंदर तरीके से दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू लेने की कोशिश करते हैं सिंपल सी चीज़ का। जैसे मेरा ये सिंपल सा कुछ बॉक्स है, तो उसको ऐसा दिखाएंगे कि आपको बहुत प्यारा लगने लगेगी। नॉर्मल देखने में आपको लगेगा बस ब्लैक सा एक बॉक्स है, ठीक है। तो उसको ना एक कैटेगरी दे देते हैं कि आप इसमें काम करना है। तो आप जब भी इन्फ्लुएंसर के जैसे काम कर रहे हो, जैसे मेरे अकाउंट पे अगर आप वीडियो देख रहे हो, मुझे इंस्टाग्राम पे देखना kushal6189, वहाँ पे आपको कैटेगरी का मतलब समझ में आ जाएगा, किसी एक कैटेगरी में आगे बढ़ना किसको कहते हैं, ठीक है, वो देख लेना। उसके अलावा अरसलान, जिससे मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिनसे इनके बारे में आपको बताऊँ, तो सिनेमैटिक वीडियोज़ पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब किसी भी चीज़ को कितनी खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हैं, वो इनके हाथ में वो जादू है, तो ये उस पर काम करते हैं। आप अपनी कैटेगरी पे अच्छे से काम करना, देखा देखी में कभी काम मत करना। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, लिपसिंग अच्छी कर सकते हो, लिपसिंग करो, सिंगिंग अच्छी कर सकते हो, सिंगिंग करो, जो अच्छा कर सकते हो वो चीज़ करो, देखा देखी में नहीं करना। वापस आते हैं अरसलान के ऊपर, क्योंकि सिनेमैटिक इनके पास काम है, तो बहुत सारे इनके ऑर्डर्स क्या कहते हैं, इनके काम ऑलरेडी शेड्यूल्ड रहते हैं कि कहीं बड़ा इवेंट हो रहा है, छोटा इवेंट हो रहा है, जैसे नवरात्रे अभी चल रहे हैं, अब चालू होने वाले हैं, तो सिनेमैटिक्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा आजकल अप्रोच करते हैं, जैसे शादी विवाह में भी अप्रोच करते हैं, बड़े अच्छे एंगल से, बहुत अच्छी पोजीशन, अच्छे तरीके से चीज़ों को दिखाई जाती है खूबसूरत तरीक़ों से। अभी हम काम से रिलेटेड अरसलान से थोड़ी बात करेंगे कि महीने का खर्चा कैसे चलता है, सर्वाइवल कैसा होता है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर अरसलान के पास 4K में मान लो 10, 15, 20 GB की वीडियो आती है, तो ये लैपटॉप से एडिट कर लेते हैं। अगर उससे कम स्पेस का जो फ़ोन से हो सकता है काम, तो फ़ोन से कर लिया जाता है। कोई ऐसा एकदम डिसाइडेड नहीं कि लैपटॉप नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप काम दोनों तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल अगर हम बात करें किसी वीडियो की, मान लो 30 सेकंड की कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस पर मैंने बात थोड़ा सा बोला है या नहीं बोला है, ठीक है, 30 सेकंड की वीडियो मैंने चाहिए मुझे प्रमोशन के लिए, तो उस वीडियो को आप बनाओगे, बनाने के साथ एडिटिंग आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करी, आप अपना पेट्रोल जलाया, आप वहाँ तक गए जहाँ आपने वीडियो शूट करा, बनाया, एडिट किया, तो इसके बदले आप चार्ज क्या करते हो, और क्या सिचुएशन हो सकती है कि ज़्यादा और कम वो हो सकता है ऊपर नीचे? मेनली मतलब जो भी शूट्स वगैरह आते हैं, तो पहले से हम लोग क्लाइंट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आना जाना रहेगा, आप पेट्रोल वगैरह का आपका रहेगा, और जो हमारे चार्जेस रहते हैं वो अलग रहते हैं। मतलब आना ट्रैवलिंग जो भी रहेगा, हमारी गाड़ी का पेट्रोल होगा, या फिर किसी और भी सिटी में हम जा रहे हैं, तो वो उनका टिकट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो क्लाइंट्स देखते हैं। उसके अलावा आपकी फ़ीस पे करते हैं? हाँ, उसके अलावा जो हमारे चार्जेस रहते हैं पर वीडियो, या फिर ज़्यादा बल्क में वीडियो है, अब बल्क में वीडियो रहती है तो कुछ चार्जेस कम हो जाता है, और वैसे मोबाइल से मिलता है, तब भी अगर आपकी स्किल्स है तो आपको फ़ोन से भी अच्छा पे हो सकता है। तो आप लगभग जैसे एक रील की मैं बात करूँ, 1 मिनट के आसपास की वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, किसी शू स्टोर की या किसी कपड़े के स्टोर की या फिर किसी और चीज़ की, तो उसका पैसा कैसे चार्ज करते हैं? जैसे तुम्हारी एज मुझे लग रही 20 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, घर वाले अलाउ करते हैं इसे ये चीज़ें करना? घर वाले मतलब काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ में। कैसे शुरू से सपोर्टिव थे कि? हाँ, लाइक स्टार्टिंग में तो मतलब घर वाले कोई भी काम करो तो लगता था कि यार क्या कर रहे हो ये वो, लेकिन जब उन्होंने देखा हाँ पे आउट आ रहा है, मैं खुद से गाड़ी या मोबाइल ले पा रहा हूँ, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चार्ज कैसे करते हैं हम, अब क्लियर थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। लाइक कुशल भाई करने वाले तो देखिए 2000-3000 में भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा काम मतलब थोड़ा अच्छा आपको देंगे, तो जैसे लाइक 8 से 10 हज़ार हम रील पे देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना लंबी वीडियो है, क्या ड्यूरेशन है उसकी, उस हिसाब से चार्ज करते हैं। जैसे ब्रांड्स वगैरह के हो गए तो उसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि कई बार हम कैमरा से शूट करते हैं और फ़ोन में एडिट भी कर लेते हैं। कैमरे की भी वीडियोस हमने फ़ोन में एडिट कर रखी है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। जैसे प्राइसिंग की बात करूँ मैं, ठीक है, आप 10,000 अगर आपके फॉलोअर हैं, आपको कई प्रमोशन मिलने लगेंगे, उन प्रमोशन में आप अलग अमाउंट अपना चार्ज कर सकते हो। आपको लगता है 500 रुपये तो 500 ले लोगे, आपको लगता है 2000 तो आप 2000 ले लोगे, आपको लगता है 5000 उसकी वैल्यू है कंटेंट की, तो आप 5000 से चार्ज कर लोगे। वो ऊपर नीचे होता है, वो फिक्स नहीं होता है कि आपसे मैं 2,000 लूँगा या 5,000 लूँगा या 10,000 लूँगा, ठीक है, वो ऊपर नीचे होता है। 10,000 से आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे। 10,000 वाला जो किसी चीज़ के अगर 2,000 रुपये ले रहा है, तो उस हिसाब से 1 लाख अगर उसके फॉलोअर हैं, तो उसी चीज़ का उतना मल्टीप्लाई करके उतना नहीं होता है, कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मेरा काम कैसा है, मैं आपको क्या दूंगा कि आप उसको किस किस तरह से यूज़ कर पाओगे। तो वो पैसा ऑल ओवर इस तरह से कह सकते हो कि एक
ऐसा नंबर होगा जो अच्छा नंबर होगा, आप खुश हो जाओगे। बाकी आपके बात करने के तरीके पे, आप किसी चीज़ का 50,000 भी चार्ज कर सकते हैं एक वीडियो का, किसी चीज़ का 20,000 भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके, मैं मोटी मोटा बताऊँ, आपके 1 लाख फॉलोअर हैं तो 20,000 रुपये हंसी खुशी से चार्ज कर सकते हैं किसी एक प्रमोशनल वीडियो का या फिर आप किसी रील का, तो इतना आराम से आप चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास काम नहीं है, आप खाली है, तो आप 10 में कर लीजिए, आप चाहें तो फ्री में कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके ऊपर है, ठीक है। तो पैसा फिक्स नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि आपके ज़्यादा फॉलोअर हो गए तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और कम फॉलोअर हुए तो कम पैसे मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? कुशल भाई देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके फॉलोअर्स डजेंट मैटर, अगर आपका काम अच्छा है तो बड़े बड़े ब्रांड आपसे कनेक्ट करेंगे। आपका काम अच्छा होना चाहिए मेनली। फॉलोअर्स मेरे ख्याल से तो हाँ मैटर करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा अगर आपका काम है, आपको वीडियोग्राफी अच्छी आती है, आप वो जो भी क्लाइंट है या फिर जो भी उसका ब्रांड, अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं है कि, जैसे मैंने काम कर रखा है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी, तो उन्होंने मेरे काम को देख के उन्होंने अप्रोच किया था, ना कि फॉलोअर्स वगैरह देख के अप्रोच किया था मुझे। ये काम जो हम कह रहे हैं, काम की बात, तो ये काम होता कैसे है और क्या क्या इसमें आ सकता है? जैसे शॉप्स प्रमोशन हो गया, ठीक है, कोई बड़ा इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, इसके अलावा ये मतलब कौन से महीने में क्या कैसा हो सकता है? मिनिमम अगर नंबर की बात करें तो क्या नंबर आपके पास आते हैं हर महीने काम? लाइक अभी जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जैन और ये सब वेडिंग सीजन रहेंगे, तो उसमें जो बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो डेकोरेटर्स होते हैं, उनके थ्रू भी हमारे पास काम आता है। और वेडिंग्स वगैरह का भी पूरा मेरे पास टीम है, मैं नहीं करता बट हाँ मेरी टीम है जिनके थ्रू मैं करवाता हूँ। तो जब आप वेडिंग में जाते हैं जी, तो क्या पूरी वेडिंग शूट करते हैं या फिर आपका काम रील बनाने का? मेरा देखिए, अब जैसे कि अब रील का ज़माना आया है, तो इस साल से क्या लास्ट ईयर से लोग शादियों में इंस्टेंट रील चाहते हैं, तो मैं ऑन शूट उनको रील भी प्रोवाइड कर देता हूँ शूट करके। अब जैसे लाइक रिसेप्शन है या फिर बारात या फिर हल्दी मेहंदी, जो भी कह लीजिए, उस सेम डे में एडिट करके दे देता हूँ, उससे भी मेरे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। क्योंकि कोई भी वीडियोग्राफर आपकी वीडियो लेगा, वो कम से कम 1 महीना लेगा कि पूरी वीडियो आपको देगा, और मैं एक छोटी सी वीडियो फ़ोन से बना के क्लाइंट को दे देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर हम नंबर्स की बात करें इस्लाम, कि हर महीने आपके पास ऑन एन एवरेज कितने मतलब आपकी, देखो आते तो बहुत सारे होंगे नो डाउट, हमें पता है अगर आपका काम अच्छा है तो बहुत सारे आते होंगे, पर आप प्रेफर कितना करते हैं कि आपको इतना काम हो ताकि आपका सर्वाइवल रहे, मतलब मार्केट में आप चले रहें और आप अपने लोगों से भी जुड़े रहें, आपके फॉलोअर से भी जुड़े रहें, तो कितना प्रेफर करते हैं कि कितना काम आपको करना चाहिए? क्या सजेशन है? लाइक ऑफ सीज़न में तो कुशल भाई अभी अपने पास 5-10 काम ऐसे हैं, लेकिन हाँ ऑन सीज़न लाइक नवंबर, दिसंबर, ये सब में हमारे पास अच्छा बल्क में काम रहता है। बल्कि मतलब कि सेम डे पे कई जगह पे ऐसा एक दो शूट रहता है, और ऐसा नहीं कि अगर सेम डे पे काम आ गया तो हम सारे काम ले लेते हैं। जितना अपना हम बेटर कर सकते हैं उतना ही करते हैं, ज़्यादा लेने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में भी नहीं भागते, कि अपना काम भी हमें रिप्रेजेंट अच्छे से करना है ताकि आगे भी हमारे पास काम आते रहे। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें नॉर्मल दिनों की, तो नॉर्मल दिनों में महीने में अगर आप 10-10 हज़ार रुपये एक रील का चार्ज कर रहे हो, आपके पास अगर 5 जगह से भी काम आपने उठा लिया पर वीक एक जगह से, तो भी आप कम से कम 50,000 रुपये के मालिक हो। फॉलोवर्स पर नहीं हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग फॉलोवर्स के चक्कर में परेशान मत हो ना, अपने काम को निखारना पड़ेगा आपको, काम में और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से आपको अपनी चीज़ों को दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, अपने टैलेंट को दिखाना पड़ेगा, तब आपके पास वो काम आएगा, चाहे वो प्रमोशन का हो चाहे दूसरी चीज़ों का हो। वैसे आप उसी से, हम सर्विस देते हैं, सर्विस के बदले कुछ पैसे चार्ज करते हैं, वैसे काम चलता है। तो असलान का ऑन एन एवरेज नॉर्मल दिनों में 5 के आसपास रहता है। मैंने जैसे पूछा, अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले, दिवाली होगा, दशहरा होगा, अलग अलग त्यौहार होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, सबके अपने मिक्स त्यौहार होंगे, फिर शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें फरवरी तक लगभग ऐसे रहेगा। तो इसमें क्या है, जैसे असलान बता रहे हैं कि सेम डे में 2 जगह 3 जगह, तो ऐसे करके मैं अगर मैं कहूँ तो मोटा पैसा तो देखो भाई आ जाता, तुम खुद समझ सकते हो कितनी शादियों की दावतें होती हैं आजकल। लोग सिनेमैटिक काफ़ी प्रीफर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स अपने है ही हैं, इसके अलावा जो छोटे मोटे इवेंट भी हो गए, लोग बर्थडे भी प्रेफर कर रहे हैं, सगाइयों में प्रेफर कर रहे हैं, सिनेमैटिक वीडियो तो हर जगह की हम देख रहे हैं। तो इसमें ना वीडियोग्राफी में अच्छा स्कोप है, अगर आपका हाथ अच्छा है, आपको नॉलेज इन चीज़ों की, कि आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है, राइट? यस, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जितनी मैं अरसलान से मैंने बात करी। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं तो अरसलान, इसकी एज अभी लगभग 20 साल के आसपास है, इसने अपने पैसे से आईफोन लिया 14 प्रो, जिससे इनके पास जो रखा हुआ है, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा है? 15 प्रो सॉरी, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्हीं का फ़ोन है, ठीक है। मेरा फ़ोन तो यहाँ पे मैं रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये हो गया सारी चीज़ें, इनका फ़ोन है, इन्होंने स्कूटी ली है 20 साल की एज में, स्कूल इनका जस्ट खत्म हुआ, कॉलेज अभी चल रहा है, तो कॉलेज के साथ साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर असलान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, सारे लोग मिल के काम करते हैं, एक दूसरे को आपस में हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर सही तरीके से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, आपके पास एक विजन हो कि आज नहीं 2-4 साल या फिर 2-4 महीने या मान लो 6 महीने
महीने के बाद, अगर मैं लगातार इस तरह से इस काम को कंटिन्यू रखूँगा तो कितनी पब्लिक मेरे पास आएगी, मुझे मेरे फेस से कितने लोग जानेंगे, मुझे मेरे काम से कितने लोग जानेंगे। आप किसी का वीडियो उठा करके डाल दिया आपने, कहीं वायरल वीडियो, कहीं कोई कुछ कर रहा, मैं देख रहा हूँ फालतू की लड़ाई झगड़े वगैरह वाली वीडियो डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये वायरल होगा तो लोग आएंगे हमारे पास। वैसा कुछ नहीं होता भाई। अगर वो आपकी 2 4 5 वीडियो 10 मिलियन व्यूज़ चले गए, मैं कह रहा हूँ, फिर भी आपकी फेस वैल्यू जीरो है, आपको कोई नहीं जानेगा, ना ही आपको कोई अप्रोच करेगा, वो फालतू की चीज़ें होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे काम करो। जिस चीज़ में आप अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो, आर्ट बनाओ, दीवारों पे आर्ट बनाओ, क्रिएटिव बनो, लोगों को दिखाते हुए बनाओ, यूट्यूब पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ और मुझे सपोर्ट करो। अपने स्किल पे काम करो, साथ में आगे बढ़ते हैं। जब असलान कर सकता है इस एज में, 20-21 की एज में इतनी सारी चीज़ें कि लगभग लाख रुपए के आसपास फेस्टिव सीजन में ये पहुंच रहा है। आज जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो कल डाडिया नाइट की इसके पास बुकिंग है, आज भी इसे एक जगह जाना है, फिर भी मैंने टाइम लिया इससे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असलन हालांकि मेरे छोटे भाई जैसा छोटा है मुझसे, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ बहुत कैजुअल वे में। और आप भी इस तरह से काम करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यही सारी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी और मुझे सपोर्ट करिए। पेज बड़ा होगा, नंबर बड़े होंगे, बहुत सारे जेन्युइन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।